हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एचटेट पीजीटी का पेपर है। एचटेट पीजीटी 2023 का जो पेपर है उसके 21st क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपेरोन। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा आपका ऑपेरोन है। ऑपेरेंट क्या होता है? आपकी काफ़ी सारी जीन्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं और फंक्शनली सारी रेगुलेटेड होती हैं। फर्स्ट है लैक ऑपेरोन, टीआरपी, एआरए, ये तीनों आपके ऑपेरोन होते हैं। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट इफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स। यहाँ पे हमें एक प्रोटीन की सीक्वेंस गिवन है कि इस प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस क्या होगी। क्योंकि देखो, आपका क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब आपके प्रोटीन्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इन्होंने एक प्रोटीन की सीक्वेंस दे दी है और इस आरएनए के ऊपर जो आपके कोडोन्स प्रेजेंट है उसकी सीक्वेंस हमें बतानी है। अब क्या होता है, ये डीएनए से जो आपका आरएनए बनता है, पहले आपका एचएनआरएनए बनता है जो कि इमेच्योर आरएनए होता है। ठीक है, ये एडिशनल मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। इमेच्योर आरएनए होता है। अब ये जो इमेच्योर आरएनए होता है, इसको मैच्योर फॉर्म होने के बाद ये आरएनए कैसा बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आपके कोडोन्स प्रेजेंट है और इन्हीं कोडोन्स से आपके ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और ये इमेच्योर से मैच्योर कैसे होता है, आपके 5 प्राइम एंड के ऊपर कैपिंग होती है। कैपिंग मतलब एक कैप लग जाती है, और किसकी कैपिंग लगती है, आपकी 7 मिथाइल गुआनोसाइन की। ठीक है, और आपके 3 प्राइम के ऊपर टेलिंग हो जाती है, यानी एक टेल लग जाती है। और कौन सी टेल लगती है, आपकी पॉली ए टेल लगती है। ठीक है, ऐसे ए लग जाते हैं। ये दो प्रोसेस होने के बाद जो आपका थर्ड प्रोसेस होता है दैट इज स्प्लाइसिंग। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस होता है, और थर्ड प्रोसेस जो आपका होता है दैट इज स्प्लाइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका एचएनआरएनए था इसमें आपके दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। एक तो इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक्सॉन भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ये हमें नहीं चाहिए होता। तो इस इंट्रॉन वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और ये ऐसे लैरिएट फॉर्म बना लेता है जब इसको रिमूव करते हैं, और एक्सोन एक्सोन यानी सिर्फ कोडिंग पार्ट बच जाता है। तो इसमें स्प्लाइसोसोम क्या करेगा, आपका इंट्रॉन्स पार्ट को रिमूव कर देगा। अब ये जब तीनों काम आपके हो जाते हैं, यानी कैपिंग भी हो जाती है, टेलिंग भी हो जाती है और स्प्लाइसिंग हो जाती है, उसके बाद जो आपका एचएनआरएनए है यानी इमेच्योर आरएनए, फिर वो आपका एक मैच्योर आरएनए बन जाता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए आपका मैच्योर बना, इसके बाद इससे प्रोटीन्स आपके बनते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोटीन्स की सीक्वेंस गिवन है। तो पहला आपका प्रोटीन बना दैट इज मिथियोनाइन, और मिथियोनाइन आपका क्या करता है, AUG से बनता है, यानी AUG के लिए कोड करता है। तो AUG आपका AUG तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पे कट गया। नेक्स्ट इज फिनाइल एलानिन, और ये हमें पता है ट्रिपल U के लिए कोड करता है। तो ट्रिपल U यहाँ पे गिवन है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अंडरस्टूड। Now the third question is which of the following is correct for human brain capacity। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस गिवन है जिनके अंदर आपको ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी गिवन है। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ब्रेन की कैपेसिटी में भी कुछ हमारा इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंस आए हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि होमो हैबिलस के अंदर आपका 680 सीसी का ब्रेन है, दिस इज राइट। इरेक्टस के अंदर 900 सीसी का है, ये भी ठीक है। और नियंदरथल्स के अंदर हमारा 1450 का ब्रेन होता है। तो यहाँ पे हमारी चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल ऑफ हेल्दी पर्सन इज।
हमारा जो ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होता है। तो देखो आपका 125 ml आपका फिल्ट्रेट होता है किडनी में, कितने में से आपका 650 ml में से। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आपका 20% होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट। देखो आज जो हमने क्लास की थी उसके अंदर जॉइंट से रिलेटेड मैंने जब आपको 3 टाइप के जॉइंट्स पढ़ाए थे, फिब्रस जॉइंट पढ़ाए थे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स पढ़ाए थे, और मैंने आपको आपके साइनोवियल जॉइंट 3 टाइप के जॉइंट्स पढ़ाए थे। ये जो फाइब्रस जॉइंट्स थे ये इमूवेबल थे, जो आपके मूव नहीं करते थे। कार्टिलेजिनियस थे जो स्लाइटली मूवेबल थे, और साइनोवियल जो आपके प्रॉपरली मूव कर सकते थे। ये तीनों टाइप के जॉइंट्स आज ही हमने क्लास के अंदर करे थे, और देखो यहीं से आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट। तो हमने क्या पढ़ा था, जो आपकी वर्टिब्री मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो बताया था इनके बीच में कार्टिलेज वाला जॉइंट होता है, इसीलिए ये स्लाइटली आपका वो मूवेबल होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट हमने यहाँ पे पढ़ा था जब ग्लिनॉइड कैविटी करी थी, एसिटाबुलम कैविटी करी थी हमारा, यानी पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट है। पाइवोटल हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में है, और हिंज जॉइंट हमारा एल्बो के बीच में है। ठीक है। तो ये तीनों जॉइंट्स आपके क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। बट जो आपका वर्टिब्री वाला जॉइंट है वो आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट है, यानी आपका साइनोवियल जॉइंट नहीं है। आज की ही क्लास से ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्ट, यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन द। ये जो आपके म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं ये आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। हमें पता है हमारा इंटेस्टाइनल उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट है, जीआईटी, और हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी। ये दोनों तो आपने सबने याद पता होता है, लेकिन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट है। तो इसमें आपके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नाउ द विच, ये अगेन ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, जो आज हमने क्लास की थी। देखो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ज़्यादा बोन वोन ये सब नहीं याद करनी, ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो 2023 में अभी आपका यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, विच ऑफ दीज रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोक्रॉन्डल रिब्स। तो आपकी जो फॉल्स रिब होती हैं यानी 8th 9th 10th, ये आपकी क्या होती हैं, वर्टिब्रोक्रॉन्डल रिब्स होती हैं। ठीक है। क्यों होती हैं, क्योंकि ये वाली जैसे आपकी वो वाली तो क्या थी, जो 1st to 7th होती हैं ये आपकी ट्रू रिब्स होती हैं। क्यों होती हैं ट्रू रिब्स, ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो ये वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स हो गई। लेकिन अब 8th 9th 10th है, ये तीनों आपकी 7th वाली रिब से जुड़ी होती हैं, तो ये वाली वर्टिब्रोक्रॉन्डल रिब्स होती है। 11th 12th हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, यानी किसी से भी अटैच नहीं होती हैं। तो आज की ही क्लास में इस क्वेश्चन को हमने कवर किया था। दो क्वेश्चन आज की ही क्लास से आपके आए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन हेल्दी इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल। हमें पता है कार्डियक साइकिल क्या होती है, आपकी 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल होती है। इसके अंदर आपका क्या होता है, इस तरीके से हमारी 8 सेकंड की साइकिल होती है। 0.1 सेकंड के लिए आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी एट्रियल सिस्टोल होता है। जब तक ये 0.1 सेकंड इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी सब आपका डायस्टोल कंडीशन में है। फिर आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 0.3 सेकंड के लिए आपका वेंट्रिकल क्या करता है, सिस्टोल वाली कंडीशन में आता है। जब ये 0.3 सेकंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाकी सारा आपका डायस्टोल वाली कंडीशन में है। तो इतना आपका क्या हो गया, ये दोनों टाइम पे डायस्टोल था, तो इसको हम 0.4 सेकंड के लिए आपका जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन होती है। ये तीनों चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हार्ट होता है।
इसमें ये हमारा राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है प्रेजेंट होता है। राइट एट्रिया से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड हमारा आ जाता है तो यहाँ पे कितना ब्लड आता है हमारा 120 ml आता है। ठीक है, जब ये हमारा सिस्टोल हुआ तो ये ब्लड जितना था ना वो यहाँ पे आ रहा है हमारा वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना 120 ml ब्लड है। अब ये यहाँ से आपके सेमिनुलर वॉल खुलती है और पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू निकलता है। यहाँ पे ये अयोटा के थ्रू निकल जाता है वेंट्रिकल से ब्लड। तो यहाँ पे ये 120 ml जो ब्लड आया था उसमें से कितना ब्लड आपका बाहर निकलता है, तो 70 ml आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जो आपका 70 ml बाहर निकलता है। 50 ml अंदर ही रह जाता है। ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल आपका पूरा खाली हो जाता है, तो 70 ml आपका यहाँ पे बाहर निकलता है। तो आपका 120 में से 70 ml बाहर निकला तो इसको हम इजेक्शन रेट भी बोल देते हैं। जिस तरीके से ऊपर आपका ये फिल्ट्रेशन रेट हमने निकाला था ना कि 125/650, तो उसी तरीके से इजेक्शन रेट भी अगर हमें करना हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन जितना वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड था एंड डायस्टल वॉल्यूम। ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये आपका क्या होता है, इजेक्शन रेट होता है। तो यहाँ पे 70 ml आपका कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an end product of amino acid metabolism? जब आपके अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो आपका कौन सा एंड प्रोडक्ट नहीं है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पोरफायरिन नहीं है क्योंकि पोरफायरिन रिंग हमारी क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। तो ये हमारा सेरोटिन, ये तो सारे हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। Now the next question is what is the role of albumin in the blood plasma? हमारी जो ब्लड होता है हमें पता है उसमें क्या होता है, आपका 45% और 55% आपका प्लाज्मा होता है। और ये आपका जो 45% है ये क्या होता है, ये हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें भी आपका 90 to 92% आपका पानी ही होता है। बाकी यहाँ पे आपके प्रोटीन्स होते हैं और कुछ आपके आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है इसके अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका आरबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से और आपकी ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो 90 से 90 प्रोटीन से पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और कौन सा प्रोटीन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन जो आपका एल्ब्यूमिन है, लिवर में बनता है, ये आपसे पूछा गया है। और भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलिन होता है जो इम्यूनिटी मेंटेन करता है, फिब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में आपके रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा में से अगर ये होता है ना, अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दें, प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो हमारा जो बनता है दैट इज सीरम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो आपका क्या बनता है, सीरम बनता है। तो यहाँ से ये रिवीजन हुआ आपका कि जो ब्लड है उसके अंदर 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं यानी आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। और 55% होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी उसके अंदर आपका क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर 92% आपका पानी होता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं 6 से 8% और थोड़े से आपके आयंस प्रेजेंट है। और प्रोटीन्स में से इन्होंने पूछा है रोल ऑफ द एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा, और तो इसका काम क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, डिफेंस वाला काम किसका होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो आपका प्लाज्मा में भी ही प्रेजेंट है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आपका फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम है, ये भी लिवर में बनते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अगेन 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम फिर से 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मैं एक क्लास के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही, एक तो देखो 10-15 मिनट की वीडियो देखने में ना एक तो किसी को टाइम नहीं लगता,
आप 10-15 मिनट की है, 2x पे भी देखोगे, 1.5x पे भी देखोगे, आपके 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर एक क्लास के अंदर मैं सारे आपको 20-30 क्वेश्चन कराऊंगी ना, उसमें से आप एक जल्दी जल्दी भी देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो पक्का स्किप होंगे। छोटे छोटे चंक्स में करेंगे ना तो 10 के 10 क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे। ठीक है, और मैं ये साथ में इतनी सारी डिटेल्स क्यों बता रही हूँ, ताकि इससे रिलेटेड भी आपका कंटेंट सारा रिवाइज होता रहे। ठीक है, कीप स्टडिंग। इस तरीके से आप स्टेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू एवरीवन।